हेलो बच्चों, आज हम जेईई मेंस 2025 के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें बोला ये गया है कि हमारे पास दो बॉडी है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है एंड 0.8 मीटर है और इनको सेम एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। जो टेम्परेचर है स्मॉलर बॉडी का, उसका टेम्परेचर 800 केल्विन है और जो बड़ी बॉडी है उसका टेम्परेचर 400 केल्विन है। कह रहा है अगर जो छोटी वाली बॉडी है उससे हीट ई रिलीज होती है तो हमें बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी बिगर बॉडी की वजह से। तो हम मान लेते हैं छोटी बॉडी है और ये बड़ी बॉडी है, इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ई है और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्स है। अब हम निकालते हैं इसका रिलेशन। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई ए टी के पावर 4। क्लियर, जहाँ ए क्या है सरफेस एरिया, टी क्या है टेम्परेचर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू टी के पावर ऑफ 4 है ना। इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और इसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बॉडी क्या है, उसकी एनर्जी मान लेते हैं x है। तो x इक्वल्स टू ई 4 पाई R2 स्क्वायर और टी के पावर 4। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अगर हम पहले में से दूसरे को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ई डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा, R1 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 डिवाइड बाई T2 का पावर 4, ठीक है। हीट रेडिएशन का ये फॉर्मूला होता है। तो E अपॉन एक्स क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा R1 कितना दिया है, R1 दिया है 0.2, R2 कितना दिया है 0.8, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी दी है, T1 की वैल्यू दी है आपको 800 और जबकि T2 की वैल्यू कितनी दी है 400। क्लियर, इसके पावर 4 कर देंगे, ई अपॉन एक्स सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 के पावर 4, ई अपॉन एक्स 1/16 इंटू 16। तो ई अपॉन एक्स क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। मतलब जो बिगर बॉडी होगी उससे भी ई हीट ही रिलीज होगी, दोनों का रेशियो 1 होगा। अगर छोटी बॉडी का एनर्जी ई रिलीज हो रहा है तो बड़ी बॉडी से भी ई एनर्जी का रेडिएशन होगा। इस प्रॉब्लम में इसका ये सोल्यूशन है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।